प्रदेश के कई दिग्गजों ने दाखिल किया अपना नामांकन। भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला से, अनिल विज ने अंबाला छावनी से, कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी से और जेपी दलाल ने लोहारू विधानसभा से भरा नामांकन। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से और ओलंपियन विनेश फोगाट ने जुलाना से नामांकन किया दाखिल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने कलायत से भरा पर्चा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पार्टी द्वारा निकाले गए रोड शो में हुए शामिल। और प्रदेश में अब तक 90 सीटों के लिए करीब 300 उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। कल 12 सितंबर को 3 बजे तक कर सकते हैं नामांकन। 16 सितंबर तक वापस ले सकते हैं नामांकन। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने, कालका से शक्ति रानी शर्मा व कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने आज अपना नामांकन भरा। ज्ञानचंद गुप्ता के साथ उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में पंचकुला की मैंने सेवा की है, वे विकास को नई प्रगति दी है जो आगे भी जारी रहेगी। वहीं विप्लव कुमार देव ने भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। लोगों से ये बेनती करता हूं कि मैंने पिछले 10 साल पंचकुला की सेवा की है, पंचकुला में विकास के कार्य किए हैं कि कौन सी कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट आएगा ये तय होना बाकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, कुमारी शैलजा जी का कैंडिडेट आएगा, सुरजेवाला जी की कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा या कैप्टन अजय सिंह यादव जी की कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा। और कितने कैंडिडेट आएंगे अभी ये भी पता नहीं है, तो इंतजार करिए। पंचकला को जनता ने उनको चुना है और मैं आशा करता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकास की धारा पूरे देश भर में चल रहा है, हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहा है। एक सहज सरल और गरीब घर के इंसान हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और मैं आशा करता हूं पंचकुला की जनता नायब सिंह सैनी को सशक्त बनाने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी को आशीर्वाद देके दोबारा हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे। कालका विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी ने इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जो भीड़ उमड़ी है, यह जोश मतदान तक कायम रखना है, उनका कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने 10 साल भाजपा सरकार का कुशासन देखा है। हमारे संस्कृति में अतिथियों का स्वागत हम करते हैं, लेकिन अगर कोई अतिथि हमारे घर पर कब्जा करना चाहे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। कालका विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, किसी चमक दमक में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से जो 10 साल का हिसाब है वो जनता लेगी। मैं अपने जागरूक मतदाताओं से इस अवसर पर यह अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज रोहतक की कलानौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार रेणु डाबला का नामांकन पत्र दाखिल कराया। नामांकन के बाद रेणु डाबला ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह व जोश है। प्रदेश व केंद्र सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को महिला, किसान और गरीब विरोधी पार्टी करार दिया। कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर रखा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के टिकट वितरण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, वो तो चुन चुन करके लेकर के आए, किसी को पकड़ते हैं रात को, सवेरे भाग जाता है, फिर कहीं ना कहीं भाई तारीख ना निकल जाए, फार्म तो भर दो, बाद में दे देंगे जो सिंबल का फार्म। ये कभी 2 की लिस्ट निकाल रहे, कभी 4 की लिस्ट निकाल रहे। इस प्रकार की पार्ट्स के अंदर पहले पक्का करते हैं व्यक्ति को, भाई तू भाग ना जाइए, तूने चुनाव लड़ना है, उसको रात को पक्का करते हैं, फिर लिस्ट निकालते हैं। कोई ये विकास की बात नहीं करते, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते, ना इन्होंने की। अगर की हो तो बताए, बताने के लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ इनके पास है। लोगों को झूठ बोल करके बरगड़ाते हैं। कलो तो भूपेंद्र सिंह को डाल रहा है, आप देखना 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे ना, आप मेरे से फिर क्वेश्चन करना, बहुत बड़े मार्जिन से आ रहा है, साफ हो रही कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक की गड़ी सापला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके बेटे एवं लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं। पूरे प्रदेश में जाऊंगा, मैं पूरे प्रदेश की सेवा करी है, पूरे प्रदेश में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो मैंने उम्मीदवार बनाया है मेरे को पूरा है, लोगों का सदैव आशीर्वाद रहा, हमारे पर जनसेवा ही है, जिस उद्देश्य से लेकर राजनीति में हमारा परिवार आया है वो जनसेवा के लिए, जनसेवा करना जो है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, लोग मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर विरोध की बात से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी में ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। मन लोगों ने बना लिया है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। प्रचंड बहुमत से हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है नाराजगी भाजपा में दिखाई दे रही है, आपको भाजपा बिखरती हुई सी दिखाई दे रही है। कांग्रेस में भी स्वाभाविक है, ऐसा समय था 2500 लोगों ने आवेदन दिए थे कि 90 उम्मीदवार आएंगे, तो मगर हमारे बीजेपी के मुकाबले बहुत कम आपको ऐसे मामले दिखाई दे रहे होंगे। और जो हमारे साथी किसी कारणवश सभी को नाराज भी है, तो उन साथी कारणवश नाराज भी होंगे तो उनको मनाने का पूरा प्रयत्न है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहतक के हमारे संवाददाता दीपक खोखर के पास। दीपक जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल पायल, बताइए। तो दीपक जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में रोहतक उनका निजी क्षेत्र, क्योंकि रोहतक के वो रहने वाले हैं, तो ऐसे में रोहतक के गड़ी सापला किलोई विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल करना, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति उनके निजी उसमें काम आएंगी कि भाजपा के विरुद्ध उनको वोट हासिल हो सके? देखिए मैं आपको बता दूं, रोहतक जो क्षेत्र है वो एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गड़ी सांपला किलोई से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद हैं। तो ऐसे में चुनाव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। उनका कहना है कि आगामी चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वे पूरे प्रदेश में घूमे हैं और पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो 6000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। जी पायल, तो जो अभी उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो क्या ये पर्याप्त रहेंगी लोगों के लिए? देखिए अभी तक क्योंकि पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तकरीबन 6 माह से इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। उनका कहना है कि पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें विस्तृत तौर पर जो अन्य बातें हैं, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको शामिल किया जाएगा। जी पायल जी, दीपक जी, एक बात और सामने निकल के आ रही है कि बीच में सुना गया था
कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में गठबंधन हो सकता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के समय हुआ था, दोनों को 5-5 सीटें हासिल हुई थी। तो अभी आज की तारीख में देखा जाए तो अभी तक केवल कांग्रेस की 2 ऐसे हुए हैं कि उनकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने आई है, लेकिन जो बाकी के जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, क्या आज तक उनके आने की उम्मीद है या कल तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक जो 49 की लिस्ट है वो आनी बाकी, अभी तक 41 जो उम्मीदवार है वो ही घोषित किए जा चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। हालांकि पहले दोनों के बीच में गठबंधन की बात चली थी, लेकिन बीच में ये गठबंधन किन्हीं कारणों की वजह से टूट गया। ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों की मांग की जा रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटें देने के लिए तैयार थी। राहुल गांधी भी गठबंधन की बात कह चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिरे नहीं चढ़ पाई और अब दोनों पार्टियां अपनी अलग अलग राह पर हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा विशेष तौर पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि राजनीति उनके लिए नया क्षेत्र है, इसलिए वे कड़ी मेहनत कर रही हैं। आज भाई दीपेंद्र हुड्डा के आने के बाद उनकी जीत को पक्का समझा जाए। इस हलके के लोगों ने उन्हें अपनी बेटी माना है और हमारा प्रयास है कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सरकार बने। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं। और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है और यह बातचीत किस निष्कर्ष पर पहुंची है जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब ठाना है कि कांग्रेस को लाना है और भाजपा को भगाना है। विनेश का संघर्ष न केवल खिलाड़ियों और युवाओं के लिए अपितु देश के जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम घटक दलों से जिनका राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, ओपन माइंड के साथ, खुले दिल के साथ हमारी बातचीत चली है। बड़ी जीत होगी और केवल जुलाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के जन जन ने ठाना है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और बीजेपी को हरियाणा से भगाना है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं जींद के हमारे संवाददाता राजेश रावल के पास। राजेश रावल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। तो राजेश जी, एक और देखा जाए, विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को जो ओलंपिक में भी जाके खेल चुकी है, उसका ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश होना और ऊपर से जींद एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां से कांग्रेस काफी समय से जीत नहीं पाई है, तो खिलाड़ी को राजनीति में लेके आना, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति या राजनीति चल रही है? देखिए, जब से जुलाना विधानसभा क्षेत्र बना है तब से लेकर अब तक पहली बार कोई महिला उम्मीदवार किसी पार्टी ने उतारा है यहाँ पर जी। और जुलाना विधानसभा क्षेत्र विनेश के लिए बाहरी नहीं है, वो यहाँ की बहू है, यहाँ के ही गांव बख्ता खेड़ा की विवाहिता है। और दूसरी ओर आप पार्टी ने भी उनके मुकाबले में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से ही कविता दलाल, जो कि WWE की रेसलर रही हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली बार 2 खिलाड़ियों के बीच में यह मुकाबला रहेगा और काफी रोचक रहेगा यह मुकाबला प्रदेश की राजनीति में कि 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगी। एक इस विधानसभा क्षेत्र की बहू होगी तो एक इस विधानसभा क्षेत्र की बेटी होगी। जी जी जी, जी। तो राजेश रावल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
करनाल में आज भाजपा के साथ साथ कांग्रेस व अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं असम से विधायक शमशेर गोगी का कुमारी शैलजा ने नामांकन भरवाया। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने अब तक आधी से भी कम उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस बार हरियाणा में बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है। इसका प्रमाण यह है कि वह दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन का हाथ आगे बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी द्वारा प्रदेश में टिकटों के वितरण पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। भर पाई है, उससे ज्यादा भी बाकी हैं और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फॉर्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फॉर्म पहले से भर दिए हैं। इसलिए एक बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टी की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही है। वो अपने कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार जगमोहन आनंद ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में चुना है। इसके लिए वह पार्टी का धन्यवाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण का भी नामांकन करवाया। सच्चा काम करने वाली पार्टी है तो भाजपा पार्टी है। राष्ट्र के प्रति अगर समर्पण किसी का है तो भाजपा के कार्यकर्ता का है। राष्ट्र के प्रति अगर किसी के समर्पण है तो प्रदेश की जनता है। राष्ट्र के प्रति अगर किसी का समर्पण है तो करनाल की जनता है। करनाल ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को सदैव अपना आशीर्वाद दिया है और आगे भी आपके माध्यम से मैं करनाल की जनता से, सब भाई बंधुओं से ये अपील करता हूं कि वोटों से इतनी झोली भर दे कि वाहेगुरु इतनी कृपा करे कि आपका बच्चा, आपका बेटा यहां से विधायक चुन करके जाए। अंबाला छावनी से आज भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो निकाला। नामांकन के बाद अनिल विज ने कहा कि यहाँ की जनता बहुत ही समझदार और विवेकपूर्ण है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 6 बार यहाँ से विजयी बनाया है और इस बार भी जनता उन्हें पहले से अधिक मतों से विजयी करवाएगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। कॉम्पिटिटर तो दो भी होता ना, अब मैं अकेला हूं। कांग्रेस पार्टी धड़ों का समूह है। उनमें जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए उसी दिन से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को चित करने की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। और वो किस अंजाम तक पहुंचेगी वो जनता जाने। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आती जा रही है, बड़ी स्तर पर नामांकन हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं लोहारू से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने अपना नामांकन भरा। उन्होंने लोहारू हलके से चौथी बार नामांकन किया है। इससे पहले उन्हें एक बार जीत मिली, जबकि 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि लोहारू की जनता मुझे इस बार भी जीत का आशीर्वाद देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया। प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोहारू की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और हरियाणा के अंदर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी जब भी विदेश में जाते हैं तब वो जरूर कुछ न कुछ देश के खिलाफ बोलते हैं, जरूर कुछ न कुछ हमारी संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं और मर्यादाओं का पालन नहीं करते। विदेश में जाकर के देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, ना कि देश को नीचा दिखाना चाहिए। वहीं भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि ने नामांकन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रही। नामांकन के बाद कपूर वाल्मीकि ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरेंगे। वहीं किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन के अंतिम दिनों तक भी टिकट वितरण न किए जाने के पीछे कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई संगठन नहीं है। हरियाणा कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी है, जबकि भाजपा एक संगठित पार्टी है।
कोने कोने से बच्चा बच्चा, बुजुर्ग और जवान, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आप मीडिया के साथी हो। भिवानी खड़ा से लेकर भिवानी तक अब तक रास्ते में लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। देखिए मैं आज से नहीं 25 साल से मैं भिवानी खड़ा विधानसभा का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं 24 घंटे लोगों के बीच में सुख दुख में रहता हूँ 25 साल से। ये इनकी कोई रणनीति थोड़ा है ना, कांग्रेस रही, ये तो बाबू बेटा रह गए और उसके ऊपर जो है हालात ये हो गए हैं कि अब दोनों छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी। उनको जो है इधर से उधर जो है गाड़ियां ढो ढो के जो है उनको बिल्कुल पता नहीं कितने हज़ारों रुपयों से जो है नीचे तले लगा दिया। अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये तो भाई सारे झूठे निकले, तो इसलिए ये डरते जो है लिस्ट इसलिए पूरी नहीं हो पा रही और हमेशा से यही हाल हुआ है, क्योंकि जो है बाबू किसी के मांग रहा है, बेटा किसी के मांग रहा है, तो हालात ये हो रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा ये नाम कांग्रेस नाम की अब पार्टी रही नहीं है। यमुनानगर से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम दास अरोड़ा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद घनश्याम दास ने कहा कि वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हरियाणा व जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा का चुनाव गुड गवर्नेंस व बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार देने जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर भी सिर्फ 99 सीटें ही जीत पाई है। पिछले 2 चुनावों में लगातार मैं जीता हूं। जनता के सहयोग से पार्टी ने जो मुझ में विश्वास व्यक्त किया है उससे और जो मैंने सेवक के रूप में काम किया है उससे मैं हैट्रिक लगा पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि भाजपा की भी सरकार जो 2 टर्म रही और जिसने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के माध्यम से हरियाणा के विकास को चहुमुखी की विकास की ओर ले गए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे सड़कों का हो, नहरों की सफाई का विषय हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और एक सबसे बड़ी बात जो सुनाई देती है जब गांव में हम जाते हैं तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो लोग रोजगार लगे हैं वो बीजेपी सरकार के पक्ष में बहुत जोरदार वकालत कर रहे हैं, बोलते भी हैं। इससे हमें लगता है कि भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार मजबूत सरकार बनेगी। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी आज जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और अनाज मंडी में एक सभा को संबोधित किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपना एक काम बताए, हम 10 काम बताएंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, राहुल गांधी नहीं मानते वो अलग बात है। जनता का बहुत बड़ा जन समर्थन हमें मिला है और मैं समझता हूँ कि सबकी अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोड शो था। वो साफ दर्शाता है कि जनता का जो प्यार है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए जो आशीर्वाद है, मैं उससे अभिभूत हूँ। पूरी दुनिया मानती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। हाँ, अगर राहुल गांधी नहीं मानता तो बात दूसरी है। राहुल गांधी ने बहुत से बयान दिए और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो वो ऊल जुलूल बयान देता है उसी के पीछे लगते हैं। भगवातंकवाद भी उसने कहा था एक बार और सारी पार्टी ने भगवातंकवादी कहना शुरू कर दिया था, जबकि दुनिया के इतिहास में भगवातंकवाद कभी रहा नहीं, कभी भगवातंकवाद हुआ ही नहीं। जो इतनी उदार विचारधारा के जुड़े लोग हैं, ना राहुल गांधी को उसका पता। उचाना विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने अपना आज नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह व उनकी माता प्रेमलता भी मौजूद रही। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी निकाला। बाद में पत्रकार वार्ता में बृजेंद्र सिंह ने कहा कि उचाना में कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, भारी बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी। हरियाणा में कांग्रेस का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ है। माहौल तो बहुत बढ़िया है, पूरा कांग्रेस के पक्ष का माहौल है। सिर्फ यहाँ यानी पूरे प्रदेश में एक जैसा सा माहौल है करीब करीब, और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीत जाएगी। देखिए, जैसा कैसा भी मुकाबला है वो बीजेपी के साथ, और वो वही बात पूरे प्रदेश में यही स्थिति है।
मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का। सबसे बड़े मुद्दे तो हैं बेसिकली प्रदेश सरकार की जो पिछले 10 साल की कारगुजारी रही है उनके खिलाफ मुद्दे हैं, क्योंकि जो जनमत है वो उसका रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। कनेरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पिता व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद आरती राव ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से जनता की सेवा कर रही हूं। मुझे पहली बार टिकट मिला है। उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी और मैं यहां से जीत हासिल कर पाऊंगी। पहली बार एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुझे टिकट दिया है और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊंगी और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगूंगी। लोगों की आवाज़ उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है और जैसे टिकट बांटे गए हैं उस पर लगता है कि सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस इलाके की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो टिकट पाने के हकदार भी हैं और जीतने वाले उम्मीदवार भी हैं। नारनौल में कल पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह व जोश देखकर मेरा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया है। 8 अक्टूबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो नारनौल से कमल का फूल खिलकर चंडीगढ़ विधानसभा में जाएगा। यह नए हरियाणा के बदलाव का चुनाव है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी लगातार झूठ बोलती रहती है, धोखा दे रही है और हिसाब किताब मांगती हुई घूम रही है। कांग्रेस के शासन से प्रदेश का हर आदमी परिचित है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी जीत का दावा किया। ये हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हरियाणा के नए हरियाणा के बदलाव का चुनाव है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात बोलने के लिए आया हूं। मित्रों, कांग्रेस लगातार झूठ बोलती रहती है, धोखा दे रही है और हिसाब मांगती हुई घूम रही है। नलवा विधानसभा क्षेत्र से जजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी ने आज हिसार में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा का ताला एक बार फिर हमारी चाबी से खुलेगा। जजपा व आजाद समाज पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और हरियाणा में दमदार मजबूती दर्ज करवाएंगे। वहीं जजपा नेता नैना चौटाला ने कहा कि 2019 के चुनाव में भी लोगों ने कहा था कि आपके लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण है, परंतु उस वक्त भी जनता ने साथ दिया था और आज भी जनता हमारे साथ है। प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है। अब तक 90 सीटों के लिए करीब 300 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा में नामांकन दाखिल किया और चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी होडल से नामांकन दाखिल किया। उधर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। सूची में जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। हथीन से रविंद्र सहरावत को उम्मीदवार बनाया गया है। रविंद्र एक दिन पहले ही भाजपा छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए थे। जेजेपी ने रानिया से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहां पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला को समर्थन दिया है। जेजेपी एएसपी गठबंधन अभी तक 3 लिस्टों में 49 उम्मीदवार घोषित कर चुका है। यमुनानगर से इंतजार अली गुजर, थानेसर से सूर्य प्रताप सिंह राठौर, इंद्री से कुलदीप मडान, पानीपत ग्रामीण से रघुनाथ कश्यप, टोहाना से हवा सिंह खोबड़ा, रतिया से रमेश कुमार और सहित अन्य उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद आपकी ये लिस्ट जारी हो रही है। भाजपा छोड़कर आप में आए पूर्व प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को हिसार के बरवाला से टिकट दी गई है, जबकि यमुनानगर से ललित त्यागी को, लाडवा से जोगा सिंह को, कैथल से सतबीर गोयत को, गन्नौर से सरोज बाला राठी को और जुलाना से कविता दलाल को टिकट दी गई है।
कलायत विधानसभा से आज बीजेपी की प्रत्याशी कमलेश ढांडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने से पूर्व एक विशाल चुनावी रैली में जनता को क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में फिर से भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी। कार्यकर्ता भारी संख्या में आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश है। यहाँ से कमल का बुद्ध जाने। वहीं आम आदमी पार्टी के कलायत से प्रत्याशी अनुराग ढांडा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने उनके साथ एक रोड शो निकाला। दोनों नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप पार्टी ने हरियाणा के लोगों को एक नया और बेहतर विकल्प देने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियां प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर भी निशाना साधा। कलायत के लोग जो 3 परिवारों के बीच में 3 दशक से उलझे हुए हैं, उनको इससे आजादी मिलेगी, इस कैद से आजादी मिलेगी। और कलायत की प्रगति जो काफी समय से अटकी हुई है, यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा बिजनेस कभी आया नहीं। गांव की हालत बहुत खराब है, तेल तक पानी यहाँ पहुँचता नहीं है, किसानों की हालत बहुत खराब है। इन सारी चीजों को लेकर संघर्ष करेंगे। लोगों का विश्वास हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में पहली सीट जीत करके आएगी तो वो कलायत से होगी। पूरे हरियाणा में आज लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से दुखी हैं और हरियाणा को भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन ये बदलाव केवल बदलाव के लिए नहीं है, अच्छे स्कूलों, अच्छे अस्पतालों के लिए है, नौकरियों के लिए है, बिजली के लिए है, पानी के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और ये सारी चीजें आज केजरीवाल जी की गारंटी में आती हैं। पूरे देश में लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का साथ दो। हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इन सब पर केजरीवाल जी की गारंटियों पे काम होगा। मुख्य मुकाबला भ्रष्टाचार से है, मुख्य मुकाबला स्कूल विरोधी राजनीति से है, मुख्य मुकाबला अस्पताल विरोधी राजनीति से है, उस राजनीति से जो नौकरियां खा गई, हमारा मुख्य मुकाबला उसी से है। उधर कैथल में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। इस दौरान उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला भी मंच पर नजर आए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार बनानी है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।